ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम स्वस्त्यजानन्तार्क्ष्यमरिष्टनेमिं महद्भूतं वाजसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रसखं समत्सो बृहद्यशो नावमिवारुहेम अम्भोमुच माङ्गिरसङ्गजं च स्वस्त्यात्रेयं मनसा च तार्क्ष्यम् प्रजातपाणिः शरणं प्रपद्ये स्वस्ति सम्बाधेष्वभयन्नो अस्तु। नमो महद्भ्यः नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। अद्य श्री वेंकटेश्वर वेद विश्वविद्यालये विश्ववैदिकविज्ञानसम्मेलने तृतीयदिने नवमसत्रे मम पत्रविषयः वैदिकभाषाविज्ञानं हिंदी भाषा पत्रमस्ति। अपौरुषेयात्मक वेद संसार का ज्ञान भंडार है। इसमें स्थित सुसंस्कृत एक एक वर्ण विज्ञानमय है। ऐसे भाषा विज्ञान की रचना को वर्ण पद वाक्य ऋचा तथा साम के रूप में हमारे दिव्य दृष्टा ऋषियों के द्वारा देखा गया। उस वैदिक भाषा विज्ञान का वैशिष्ट्य इस प्रकार है। वेदों की वर्णमाला पूर्ण है, वह न तो कम है न ज्यादा, परंतु संसार की अन्य भाषाओं की वर्णमालाएं अस्तव्यस्त और अपूर्ण दिखाई देती है। उनमें आवश्यक वर्णों का अभाव और अनावश्यक वर्णों का बाहुल्य दिखाई देता है। वैदिक भाषा का यथास्थिति में बने रहे के कारण वैदिक विद्वानों की तपश्चर्या का फल है। वैदिक विद्वानों ने अत्यंत कठिन परिश्रम के इस भाषा को शुद्ध एवं स्पष्ट बनाए रखा है। आदिकाल से आज तक उन्हीं के परिश्रम के यह भाषा अपरिवर्तनीय एवं यथास्थिति बनी हुई है। वेद की जिनकी भी प्रतियां इस समय तक छुपी हुई है, उनमें से एक भी ऐसी नहीं है जिसमें कुछ ना कुछ अशुद्धि हो, पर वेदपाठी के स्मरण रूपी पटल में छपी हुई संहितायां बिल्कुल शुद्ध और दोषरहित पाई जाती है। शिक्षाकार कहते हैं, मंत्रोहीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो नमतमर्थमाह सवाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात। अर्थात वेदों में प्रयुक्त मंत्रों के स्वरों को भी यदि उच्चारण पतित हो जाए तो वह यजमान अर्थात स्वयं का नाश करता है। वेदों के अशुद्ध उच्चारण से तो यजमान के वध और अर्थात कीर्ति का नष्ट होना, पाप लगना क्या कम भय भी बात है। वैदिकों को इसी परंपरागत प्राप्त पाप भय के कारण ही वेदों को सावधानी से याद रखा है। अतः जिन वेदों के शुद्ध पाठ करते पर इतने और जोर दिया गया, वे न तो कभी अशुद्ध हो सकते हैं और न ही अपभ्रष्ट है। परंतु यह बात तभी है सकती है जब वेदों की वर्णमाला पूर्ण हो, लिपि वैज्ञानिकी हो, उनकी व्याकरण ऐसी बनी हो कि वह न हो शब्दों को अपभ्रष्ट होने दे, न कभी अर्थ का अनर्थ होने पावे, और उनके पाठ करने का ऐसा ढंग हो कि वह शब्दों की कभी अपभ्रष्ट होने ही न दे। अतः इस प्रकार वेदराशि के वर्णों के वैज्ञानिकता को आगे समझने का प्रयास करते हैं। संस्कृत भाषा के महावैयाकरण पतंजलि की राय है कि एक एक वर्ण का अर्थ होता है। वे अपने महाभाष्य में लिखते हैं कि अर्थवंतो वर्णाः धातु प्रातिपादिक प्रत्यया निपातानामेक वर्णानाम् अर्थदर्शनात् धातवः एकवर्णाः अर्थवन्तो दृश्यन्ते, प्रातिपदिकान्येका वर्णान्यर्थवन्ति, निपाताः एकवर्णा अर्थवन्तः, अर्थात वर्ण अर्थ वाले है। धातु नाम प्रत्यय और निपात का प्रत्येक वर्ण अर्थवान है। इसी तरह धातु एक वर्ण का अर्थवान होता है, अनेक वर्णों के संयोग के अर्थवान होता है, और निपात एक वर्ण का अर्थवान होता है। यहाँ महामुनि पतंजलि की भी कंपना नहीं है। प्रत्युत वेद स्वयं कहते हैं, ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेदुः यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति तद्विदुस्त इमे समासते। ऋग्वेद मंत्र है, अर्थात ऋचाओं के परम अविनाशी शब्दमय अक्षरों में भी ठहरी हुई है, जिनमें देवता अर्थात शब्द के रूप में ठहरे हैं। जो उस अक्षरार्थ को नहीं जानता वह ऋचाओं को क्या लाभ प्राप्त करेगा।
इसी मंत्र पर पतंजलि मुनि ने कहा है कि वर्ण ज्ञानम वाग्विषयो यत्र च ब्रह्म वर्तते तदर्थमिष्ट बुद्ध्यर्थम लब्धत्वं चोपदिश्यते इति महाभाष्ये। अर्थात वाणी का विषय वर्ण ज्ञान है, जहाँ ब्रह्म वेद मौजूद है। इसका मतलब यही है कि बिना अक्षरार्थ के वेद का ज्ञान नहीं हो सकता है। निरुक्तकार ने भी इस वैदिक शैली का अनुकरण किया है। कह कमनीयो भवति सुखो भवति क्रमणीयो वा तद्यथा कह कमनो वा क्रमणो वा सुखो वा इति निरुक्त में गकार नक्तेर्वा दहतेर्वा अर्थात कह कमनीय सुख क्रमणीय आदि अर्थ वाला है और ग दहन आदि अर्थ वाला है। यह शैली उपनिषदों में भी पाई जाती है। छांदोग्य उपनिषद में सत्य शब्द के स त और य अक्षर का अर्थ करते हुए कहा गया है। तानि हवा एतानि त्रीण्यक्षराणि सत्यमिति तद्यत् सत्तदमृतस्य यत् तन्मर्त्यमथ यद्यं तेनो भो यच्छति। अर्थात सत्य शब्द के 3 अक्षरों में स का अर्थ अमृत है, त का अर्थ मर्त्य है और यकार का अर्थ दोनों को नियम में रखने वाला है। ब्राह्मण ग्रंथों में इस प्रकार के उदाहरण बहुत भी विशद रूप से पाए जाते हैं। गोपथ ब्राह्मण में भर्ग शब्द के लिए लिखा है भ इति भासयतीति मीमांसान् लोकान्, र इति रजयतीति मान लोकान्, ग इति गमयतीति मान लोकान् इति गोपथ ब्राह्मणे। अर्थात भ से भासित होना, र से रंजित होना और ग से गमन करना समझना चाहिए। दूसरी जगह गोपथ ब्राह्मण में मख इत्येतद् यज्ञनामथे मधेयं छिद्र प्रतिषेध सामर्थ्यात् छिद्रं खमित्युक्तं तस्य मेति प्रतिषेधमा यज्ञे छिद्रं करिष्यति। अर्थात यज्ञ का नाम मख है, उसमें कोई छिद्र त्रुटि न हो, इसलिए उसका नाम मख रखा गया है। छिद्र को ख कहते हैं, उसका निषेध करने वाला म है। यज्ञ में कोई छिद्र त्रुटि न होने पाए, इसलिए उसके मख कहते हैं। इसी तरह का अर्थ नाक शब्द का भी निरुक्त में किया गया है। वहां लिखा है कमिति सुखनाम तत्प्रतिषिद्धम प्रतिषिध्येत। अर्थात कह को सुख कहते हैं, सुख का निषेध करने वाला अ है और अ का निषेध करने वाला न है। इस तरह से नाक सुख स्थान का नाम स्वर्ग है। अमर सिंह जी ने नाक सहित स्वर्ग के अनेक नामों का उल्लेख अपने अमरकोश के स्वर्ग वर्ग में किया है। स्वर्गजम स्वर्गनाक त्रिदिवत्रिदशालया। इसी तरह का समस्त वैदिक और लौकिक साहित्य में प्रत्येक अक्षर का अर्थ प्रचलित है। सभी जानते हैं कि अ नहीं आ अच्छी तरह, ई गति, उकार का और ऋकार का गति, लृ गति, ककार का सुख, खकार का आकाश, गकार का गति, चकार का पुनः, जकार का उत्पन्न, झकार का नाश, तकार का पार, ठकार का ठहरना, दकार का देना, ठाकार का धारणा करना, नकार का नहीं, पाकार का रक्षा करना, भाकार का प्रकाश करना, माकार का नापना करना, यकार का जो, राकार का देना, लकार का लेना, वकार का गति, सकार का साथ और हकार का निश्चय अर्थ से रखता है। आधुनिक काल में भी कालिदास ने इस प्रमाणित करते हुए रघुवंश में भी वर्णित किया है। वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये। इन समस्त प्रमाणों से अच्छी तरह में स्पष्ट होता है कि प्राचीन वैदिक ऋषि अक्षरार्थ का ज्ञान रखते थे और उसकी शैली का व्याख्या करते थे। इस प्रकार मौलिक अर्थों को ढूंढे निकालने की विधि उन्हें वंश परंपरा से ज्ञात थी। वे इसे योग एवं तपश्चर्या का द्वारा संपादित करते थे। वे धातुओं में प्रयुक्त प्रत्येक वर्ण का अर्थ स्थिर कर लेते थे। पतंजलि मुनि ने इस संयम के लिए योग शास्त्र में लिखा है शब्दार्थ प्रत्ययानामित रेता ध्यान संकर तत्प्रति विभाग संयम तत्सर्व भूतरूत ज्ञानम। अर्थात शब्द अर्थ और प्रत्ययों के संयोग विभागों में संयम करने से समस्त प्राणियों की भाषाओं को ज्ञान हो जाता है। जिसी प्रकार धातु प्रत्ययों में संयम करते से मनुष्य को भाषा के प्रत्येक वर्ण के अर्थों के बोध होता है।
उसी तरह प्रत्येक प्राणी की भाषा में संयम करते से प्रत्येक प्राणी की भाषा का ज्ञान हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि अक्षर विज्ञान जानने के लिए धातुओं को प्रत्ययों में संयम करने की आवश्यकता है। इस प्रकार अनेक शब्दों में ढूंढने से उस वर्ण का भाव विदित हो जाता है और ज्ञात को जाता है किसी यह वर्ण का प्राकार अर्थ रखता है। वेद के प्रत्येक अक्षर का अर्थ उसकी बनावट से ज्ञाता होता है। अक्षरों की बनावट दो प्रकार की है। एक तो बनावट है जो मुंह में अक्षर से उच्चारण करते समय बनती है और दूसरी वह है जो लिखने के समय कलम से रेखांकित कर कागज में चित्रित होती है। पहली मुख्य में, दूसरी उसकी साक्षी है। साक्षी के यहाँ बात प्रामाणिक होते ही मुख की बनावट स्थिर करने में धोखा तो नहीं हो रखा। मुंह से निकलने वाले समय अक्षर अपना जो भाव बनावट ध्वनि और क्रिया करता है उसी से उसका अर्थ निश्चित होता है। इसी तरह उस अक्षर के चित्र रेखा बनावट और प्रभाव से जो भाव उत्पन्न होता है वह प्रथम कहे हुए अर्थ का पोषक हो जाता है। उदाहरणार्थ क आकार का अर्थ अभाव है। अभाव का चित्र इस शून्य से अधिक अच्छा दूसरी नहीं हो सकता। यही शून्य आकार चित्र का मूल है। अक्षरों का वर्णन वेदों में प्राप्त होता है, जिसी की अग्निरेकाक्षरेण, अश्विनौ द्व्यक्षरेण, विष्णुस्त्र्यक्षरेण, सोमश्चतुरक्षरेण, पूषा पंचाक्षरेण, सविता षडक्षरेण, मरुतः सप्ताक्षरेण, बृहस्पतिरष्टाक्षरेण, मित्रो नवाक्षरेण, वरुणो दशाक्षरेण, इंद्र एकादशाक्षरेण, विश्वे देवा द्वादशाक्षरेण, वसवस्त्रयोदशाक्षरेण, रुद्राश्चतुर्दशाक्षरेण, आदित्याः पंचदशाक्षरेण, अदितिः षोडशाक्षरेण, प्रजापतिः सप्तदशाक्षरेण। इस प्रकार वेद में आकार से क्षकार तक की वर्णमाला का वैज्ञानिकता पूर्ण प्रथम चर्चा देखी जाती है। इससे अनुमान किया जा सकता है वैदिक ऋषि का केवल दिव्य दृष्टा थे, अपितु परोक्ष प्रिया देवताओं को प्रत्यक्ष करने का सामर्थ्य भी रखते थे। कहा जाता है कि अक्षरम परमं ब्रह्म, ब्रह्म का साक्षात्कार करने हेतु अक्षरों का परम ज्ञान आवश्यकता है। यहाँ त्रिकालबाधित सत्य है। विद्वज्जन भी अक्षरों का ब्रह्म स्वीकार करते हुए कहते हैं, अक्षरं खलु वर्णस्य परन्नामोच्यते बुधैः, नक्षरतीति परब्रह्म अक्षरंधि भिरुच्यते। वैदिक भाषा विज्ञान आज का नहीं, प्राचीन समय से भी सिद्ध किया गया है। वर्णमाला को लेकर आज तक काल की कुटिल गति को सहन करते हुए वैदिक भाषा विज्ञान प्रतिफल अपने को प्रमाणित करते हुए पुनः आज तक हमारे समक्ष पहुंचा है। अभी तक मुझे भाषा विज्ञान के बारे में पत्र समर्पण करने के लिए हमारा वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय से अवकाश दिया है। हमारा विश्वविद्यालय कुलपति जी को धन्यवाद समर्पण करते हुए हमारा सत्राध्यक्ष जी को वहाँ हमारा मित्र वर्ग भी बैठे हैं, उनको भी मेरा धन्यवाद समर्पण करते हुए मेरा वाणी को विराम देता हूँ।